कुछ वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन फिर भी आज के नाम से शुरू करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, परंतु मेरा सिंग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं तट के तेल से हमारा सिंग प्रभु परमेश्वर ने जंगली सांड का सा जो बहुत ही ताकत और बल को रखता है वैसा ही किया है। हमें तट के तेल से अर्थात अभिषेक के नए ताजे तेल से जो है वो चिपड़ दिया है, अभिषेकित कर दिया है। हालेलुया। आज का दिन, आज का समय को प्रभु ने दिया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक मौके के लिए प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने दिया, ताकि इस दिन में हम प्रभु के नाम की स्तुति कर सके। 40 दिन की उपवास प्रार्थना में रहकर ये कलीसिया जो है वो आगे बढ़ रही है। प्रभु की प्रार्थना में, दुआओं में, वचनों में प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस मौके के लिए आज 15वां दिन है और आज 15वें दिन में भी परमेश्वर ने हमें लाकर खड़ा किया है। इसके लिए हम आप प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। आइए हम प्रभु की ये आराधना शुरू करने से पहले दुआओं में जाएं। पास्टर गैब्रियल जो है वो प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आशीष कीजिए। आज की आराधना में पवित्र आत्मा मानसिक सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से प्रकट होने पाए। हर एक रुकावटें, हर एक समस्याएं सब दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हर एक बातों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु जी आज के दिन वर्ष स्तुति आराधना करने के लिए, प्रभु गीतों गाने के लिए, प्रभु जी वचन को बोलने के लिए प्रभु आप हमें सबों को सहायता मदद करे। परमेश्वर आशीष करे। प्रभु इस भवन में प्रभु आपकी उपस्थिति होने पाए, उत्तरात्मा हमारे बीच में काम करने पाए, हर एक प्रकार की रुकावटें, बताए समस्याएं सब दूर होने पाए और उत्तरात्मा हमारे बीच में काम करने पावे। इस मसीह नाम से स्वर्गदूत को हम आजाद करते हैं। हर एक रुकावट को, हर एक समस्याओं को यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। उत्तरात्मा हमारे बीच में तो काम कीजिए प्रभु, आशीष कीजिए प्रभु। हम सबों के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा होने पाए। हमारे हृदय में आकर परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ से भरे प्रभु जी। जब गीतों को गाते हैं प्रभु जी, जो ऑनलाइन में देख रहे परमेश्वर, हर एक लोग के जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ प्रकट होने पाए प्रभु जी। आज की आराधना के द्वारा प्रभु बहुत सारे लोग आशीषित होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक प्रकार की बीमारी, निर्बलताएं, कमजोरी, डिप्रेशन, तनाव सब दूर होने पाए। हर एक लोग के जीवन में छुटकारा, चंगाई और सामर्थ बहने पाए प्रभु जी। उत्तरात्मा हमारे बीच में काम करे प्रभु जी, आशीष करे। आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। आइए प्रभु की महिमा भरे गीतों को गाकर प्रभु के नामों को धन्य कह सके। ये दिन इस समय परमेश्वर ने बनाया कि हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। हम 436 नंबर का गीतों को गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से, और इसके बोल हैं, कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धार को देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। हालेलुया। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धार को देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। हर एक आँख उसे देखेगी, देखेगी बादलों पर आते हुए। भेदा था जिन्होंने उसे, का सिजदा करेंगे। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा है, फिर भी प्यार से है बुलाता। जाता क्यों नहीं उसके, हर एक आँख उसे देखेगी, देखेगी बादलों पर आते हुए। भेदा था जिन्होंने उसे, छाती पीट कर सिजदा करेंगे। ऐ नादान क्यों होता उदार, कर कबूल चश्मे में नहा, सारे दाग मिटा पापों के।
रहेगा राम खुशी से, हरेक आँख से देखेगी देखेगी बादलों पर आते हुए। जाना था जिन्होंने उसे छाती पीट कर सजदा करेंगे, जल्दी वह गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा का दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, हरेक आँखों से देखेगी देखेगी बादलों पर आते हुए। छेदा था जिन्होंने उसे छाती पीट कर सिजदा करेंगे। हालेलुया। हर एक आंख उसे देखेगी बादलों पर आते हुए, छेदा था जिन्होंने उसे छाती पीट कर सजदा करेंगे। हालेलुया। निश्चय वो छाती पीटेंगे, प्रभु हमने तुझे प्रताड़ित किया, हमने तुझे कीलों पे ठोका, हमने तुझे क्रूस पर चढ़ा दिया, ओ प्रभु हम दुख दिए आपको, हमें क्षमा कर, हमें बचा। जब लेकिन बादलों पर प्रभु यीशु आएगा कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। सब जो प्रभु के विश्वासी वो उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। प्रभु के साथ चले जाएंगे। आइए दूसरे नंबर को गीतों को गाएंगे। 512 नंबर का गीत है। इसको गीतों को गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा आराधना बड़ाई को करेंगे। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। सारे एक लोग प्रभु का नाम का धन्यवाद करे। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान। प्रभु के लोग धन्य हैं जो उसके प्रभु अपना पवित्र स्थान बनाता है। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से, मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जियूंगा प्रभु तेरे लिए। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से, मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जियूंगा प्रभु मेरे लिए। प्रभु मुझको है ध्यान तेरे ही अनुग्रह का, छू कर भर मुझे अपनी सामर्थ से, मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जियूंगा प्रभु। धोकर शुद्ध कर अपने लहू से, मैं धन्यवाद के साथ मान
मानकर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। यस लॉर्ड, प्रभु मुझको बना अपना पवित्र स्थान, प्रभु शुद्ध कर दे मुझे ताकि मैं धन्यवाद के साथ आ सकूं। आइए वचनों में जाने से पहले दुआ करेंगे ताकि प्रभु हमें पवित्र स्थान में ले जा चुका है, उसके वचन से हमें आशीष मिल सके। पास्टर विनय प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे कि ताकि हम वचन में जा सके। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि आज की सुंदर दिन और समय और अनुग्रह के लिए उस सिंहासन के लिए हम आते हैं प्रभु जी। तेरी आत्मा में होकर प्रभु जी हम फिर से उन बातों को अपने जीवन में लेते हैं खुदावन। धन्यवाद के साथ प्रभु जी इस विनती और प्रार्थना को तेरे चरण निकट रखते हैं, इस आराधना को तेरे चरण के निकट रखते हैं खुदावन। तू जैसा चाहता है प्रभु जी वैसे हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को कर खुदावन। तू अपने अनुग्रह के सिंहासन तले हर एक को बना रख प्रभु जी। तेरे वचनों से प्रभु जी हम आशीषित होने पा रहे हैं, तेरे वचनों से प्रभु जी हम जीवित रहने पा रहे हैं, तेरे वचनों के द्वारा हम चलने पा रहे हैं प्रभु जी। तेरा वचन हमारे लिए आग के समान चारों तरफ घेरे हुए हमें सुरक्षा दे रहा है प्रभु जी। तेरे वचन की सेविकाई में प्रभु जी हम आगे बढ़ते हैं प्रभु जी। जितने लोग इस वचन को सुनते हैं प्रभु जी, हाँ परमेश्वर तो उनके जीवन में अद्भुत कार्य को कर, तो अद्भुत सामर्थ से भर प्रभु जी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी इस वचन को प्रभु परमेश्वर हर एक को सुनने वाले के जीवन में अद्भुत कार्य करने में सहायता कर, बोलने में प्रभु जी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा बोलने में सहायता कर। तेरी इच्छा पूरी होने पाए, तू बड़े और हम घटे। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं, खुदावंत यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ये घड़ी ये समय है निकाल के लगाइए फिर से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, मोबाइल से करिए। हालेलुया, हुआ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम का धन्यवाद। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, बहुत सारी आवाजों में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हम प्रभु के वचनों में जाते हैं, वचन के भागों को प्रभु आशीषित करे। आज का समय हम देखते हैं बहुत ही आशीषित वचन हम बोलने जा रहे हैं
और शैतान नहीं चाहता कि हम इस वचनों को सुने, कि हमारा विश्वास परमेश्वर पर अटूट हो सके। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर पर हम अटूट विश्वास रखें। बहुत सारे ऐसे पात्र हैं बाइबल में, जब हम पढ़ते हैं उनकी टेस्टिमनीज को पढ़ते हैं, बाइबल के पवित्र शास्त्रों में उसकी बातों को लिखी गई है, ताकि हम उसके विश्वास को देखकर अपना विश्वास बढ़ा सके। हालेलुया। तो आइए हम इस वचनों में जाने से पहले दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर पिता, इस घड़ी समय प्रभु आपके चरणों के निकट आते हैं, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु। आदर महिमा प्रशंसा आपकी करते हैं हम प्रभु, धन्यवाद करते हैं वचनों के लिए प्रभु परमेश्वर, आप हमें देने जा रहे हैं। वचन को आशीष कीजिए ताकि ये वचन हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, आपके हाथों में सौंप देते हैं। बोलने वाली मैं नहीं प्रभु, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप मेरे मुखों का इस्तेमाल कीजिए, आप बोलिए प्रभु, ताकि आपके संतानों को आज का वचन की सामर्थ प्रभु, वचन की गहराइयां, वचन की आशीषें मिल सके। इसी प्रार्थना, आपने प्रार्थना सुनी, ग्रहण किया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। हमारे जीवन में जबकि हम मसीही जीवन को बिताते हैं और हम विश्वास करते हैं हमारा मसीही जीवन अटूट विश्वास पर ही निर्भर है, हमारे विश्वास पर ही हमारा निर्भर है। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न भी नहीं कर सकते। प्रभु का वचन हमें बताता है इब्रानियों की किताबों में। हालेलुया। लेकिन आज हम कुछ ऐसे चीजों को देखेंगे और उसका जानेंगे भी, अटूट विश्वास कैसे हम अपने जीवन में बढ़ा सके। कुछ ऐसे पात्रों को हम देखेंगे कि उन्होंने किस रीति से परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखा और धर्मी कहलाए। उनके जीवन में एक अद्भुत बदलाव आया, एक अद्भुत परिवर्तन को हम देख सकते हैं, और सिर्फ उनके अटूट विश्वास के द्वारा ही अपने जीवन में उन्होंने वो चीजों को प्राप्त किया। तो हम निकाल लेंगे इब्रानियों की किताब, इब्रानियों की किताब 6 अध्याय उसका 19 पद। कोई भी पढ़ने में अगुवाई करेगा। इब्रानियों की किताब 6 अध्याय 19 पद। वह आशा हमारे प्राण के लिए आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है, ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। स्थिर और दृढ़ है, अर्थात हमारे आशा का लंगर हमारे जीवन में बड़े दृढ़ और रहना चाहिए। एक बार फिर से पढ़ेंगे। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर यह है, आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है, जो स्थिर और दृढ़ है। हालेलुया। तो ये हाँ, और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है, और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा आशा का लंगर। हम जानते हैं बड़े बड़े तूफान, बड़े बड़े जहाज जो है समुद्र में चलते हैं, उसके लंगर होते हैं, जो यदि जहाजों को रोका जाना है इस समुद्र के बीच में तो लंगर डाला जाता है, ताकि वो लंगर जो है चट्टानों में खड़ा होकर जो है स्थिर हो जाए। वो बड़ा जहाज जो है वो इस छोटे से लंगर से स्थिर हो जाता है, तो समुद्र के बीच में भी वो खड़ा हो सकता है। हालेलुया। तो ऐसे हमारा आशा का लंगर यदि हमारे पास है, विश्वास की मजबूती हमारे पास है, तो यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार के आंधी तूफान आते हैं, आंधी तूफानों का जोर यदि आता है, तो हम अपने आशा के लंगर को या विश्वास का लंगर बोल सकते हैं इसको, क्योंकि आज का मेरा टॉपिक अटूट विश्वास है। तो हम इसको कह सकते हैं हमारा विश्वास का लंगर को यदि हम डालेंगे तो इन तूफानों के बीच में भी हम बड़े स्थिर और बड़े इत्मीनान से जो है वो जी सकते हैं। हालेलुया। कुछ ऐसी बातों को हम बताएंगे, हम जो है देखेंगे। एक और वचन निकालेंगे, इब्रानियों की किताब 11 अध्याय 17 से 19 पद। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय 17 से 19 पद तक। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखते हैं। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। लेकिन वही अपने इकलौते को चढ़ाने चला गया, क्योंकि उसने मान लिया, उसका अटूट विश्वास ने मान लिया परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुए में से जिलाए। वह उसे मरे हुए में से जिला लेगा। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, विश्वास ही से अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जब परीक्षा का समय आया, परखे जाने का समय आया, वो मोरिया पर्वत पर ले गया ताकि अपने बेटे का बलिदान कर दे, परमेश्वर को बलि चढ़ा दे उस बच्चे को। हालेलुया। जो उसका इकलौता था, जो उसके बुढ़ापे का पुत्र था, 100 वर्ष की उम्र में जिसको उसने प्राप्त किया था, परमेश्वर ने ही वादा के स्वरूप उसे उस बच्चे को दिया था, दान स्वरूप। लेकिन उस बच्चे के लिए जब परखे जाने का समय आया तो परमेश्वर ने बोला उसके चढ़ा दे, मेरे को बलिदान कर दे।
तो वो बड़े विश्वास के साथ उसने मान लिया, उसने ठान लिया, अटूट विश्वास उसका रहा कि परमेश्वर इस बच्चे को मुर्दों में से जिंदा करने की ताकत और सामर्थ को रखता है। हालेलुया, प्रभु का वचन हमें बताता है। और एक और बात उसने ये मान लिया, प्रभु ने बोला था कि इसहाक से तेरा वंश चलेगा, तो वो कहाँ हुआ? कई प्रकार के प्रश्न हो सकते थे अब्राहम के जीवन में। वो कह सकता था, हे प्रभु तूने तो बोला इसहाक से तेरा वंश चलेगा, तो ये इसहाक नहीं रहेगा तो मेरा वंश किधर से चलेगा? हालेलुया। लेकिन उसको पूरा टूट विश्वास रहा, जब परमेश्वर ने बोला है इसहाक से मेरा वंश आगे बढ़ेगा तो बढ़ेगा। यदि परमेश्वर ने इसको बलिदान करने बोला है तो बलिदान होगा। मुझे पूरा संपूर्ण विश्वास है, मैं अटूट विश्वास रखता हूँ कि क्या अटूट विश्वास रखता हूँ कि उस परमेश्वर सामर्थी है और वह मरे हुए को भी जिंदा करने की ताकत और सामर्थ रखता है, और ये मेरे बेटे को भी जिलाएगा। हालेलुया। ये अटूट विश्वास हम इसहाक का देखते हैं कि सचमुच में उसका अटूट विश्वास के द्वारा उसका बच्चे का जीवन में कोई विपत्ति नहीं। उत्पत्ति के अध्याय में 22 अध्याय में हम पढ़ते हैं अब्राहम की परीक्षा। यहाँ पे हम देखते हैं वो परमेश्वर पे इतना विश्वास रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इसहाक को भी, जो प्रतिज्ञा का पुत्र था, उसको भी देने के लिए, परमेश्वर को देने के लिए हिचकिचाया नहीं, क्योंकि उसको मालूम था मेरा परमेश्वर मरे हुए से भी जिंदा करने की ताकत और सामर्थ रखता है, बड़ा सामर्थी है। हालेलुया। यही हमको विश्वास होना चाहिए कि कोई भी परीक्षा की घड़ी हमारे जीवन में आती है, हमारा विश्वास जब परखा जाता है तो क्या करना चाहिए? हमको अपने विश्वास को मजबूती से थाम के रखना चाहिए। अपने आशा के अंगीकार को, आशा के लंगर को हमको थाम, मतलब बिल्कुल रखना चाहिए, डाल देना चाहिए, ताकि हम स्थिर बने रहे इसी परीक्षाओं की घड़ियों में। अब्राहम परीक्षाओं की घड़ियों में स्थिर बना रहा। हालेलुया। क्योंकि उसका विश्वास अटल था, उसको मालूम था परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है और वो अद्भुत कार्य करेगा। मेरे बेटे के लिए प्रतिज्ञा उसने किया है तो किया है। वो हाँ, वादे के अनुसार हाँ और में बात करता है, उसके साथ आमीन भी होती है। हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और फिर उसके बाद रोमियो की किताब 4 अध्याय 20 और 21 पद पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 4 अध्याय 4 अध्याय रोमियो 4 20-21। और न अविश्वासी होकर, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर संदेह किया, ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। परंतु विश्वास में दृढ़ न होकर परमेश्वर की क्या किया? उसने महिमा की। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसने उसे पूरा निश्चय करने जान में- लिया कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा, अर्थात परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, वह उसे पूरा करने में सामर्थ्य वह उसे है। पूरा करने में सामर्थ्य। उसको पूरा निश्चय था अब्राहम को कि वह जिसने प्रतिज्ञा की है उसको पूरा करने में वो सामर्थ्य है। हाँ, इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता यह गिना इसके लिए गया। धार्मिकता गिना गया। उसका विश्वास या अब्राहम के लिए धार्मिकता गिना गया। इतना अटूट विश्वास उसको धर्मी बना दिया। उसका अटूट विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और धार्मिकता का कार्य वो गिना गया कि वो अटूट विश्वास रखा। क्या लिखा? निश्चय इस बात को जान गया वो प्रतिज्ञा पूरा करने में सामर्थ्य है। वो बिल्कुल अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। बड़ा विश्वासी हुआ। प्रभु ने बोला है तो बोला है, मैं पूरा संपूर्ण विश्वास करता हूँ। यही विश्वास उसके लिए धार्मिकता करा। आज हमारे लिए इसकी बातों को, सच्ची बातों को हम जानकर हमें भी अपने विश्वास को मजबूत बनाने की जरूरत है। हमारे जीवन में यदि परीक्षाओं की घड़ियां आती हैं, यदि हम परखे जाते हैं परीक्षाओं में, हमको स्थिर बने रहना है। अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे हुए, अपने विश्वास को मजबूती से पढ़े हुए और डिग बने हुए रहकर परमेश्वर पर विश्वास कर कि वो उसने बोला है वचन में तो वो सामर्थ्य है अपने वचन को पूरा करने के लिए। एक भी अंक, एक भी बिंदु, एक भी मात्रा बिना पूरे हुए परमेश्वर की नहीं होगी। जो वचन में लिखा वो होगा ही। हालेलुया, है ना। विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमको अब्राहम से, उसके विश्वास से सीखने की जरूरत है कि किस रीति से वो परमेश्वर पर बिना संदेह किए वो अविश्वासी नहीं बना, वो विश्वासी बना। हमें भी विश्वासी बनने की जरूरत, इसीलिए उसको विश्वासियों का पिता बोला जाता है। हालेलुया। उसको बहुतों का पिता, उन्नत पिता बोला जाता है। हालेलुया। बहुतों का पिता उसे बोला जाता है, क्योंकि अब उसका नाम क्या है? अब्राहम। हालेलुया। पहले अब्राहम नाम था, फिर परमेश्वर ने उसका नाम बदलकर अब्राहम रख दिया। हालेलुया, है ना। हेम जुड़ गया उसके में। तो हम देख सकते हैं किस रीति से उसका विश्वास अटल रहा। अब अब्राहम की जो कहानी है शायद हमने कई 50 बार 100 बार सुनी होगी। हालेलुया। लेकिन बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। क्योंकि उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया।
रोमियो की में किताब में लिखा है ना 4 उसका 22 में। लेकिन हम दूसरे कैरेक्टर को देखते हैं कि किस रीति से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसने विश्वास में दृढ़ रहा, टूट विश्वास रहा। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय में सब विश्वासियों के बारे में लिखा है, इसने ऐसा विश्वास किया, इसने ऐसा विश्वास किया, ऐसा विश्वास किया। लेकिन आज हम 1-2 कैरेक्टर को हम लेने जा रहे हैं। तो हम लेंगे दानियल को, है ना। दानियल जो है इजराइल के लोगों में ऐसे समय में जब बहुत उत्पीड़न हो रही थी, लेकिन दानियल ने परमेश्वर पर भरोसा रखा और वो प्रार्थना करता रहा, है ना। बेबीलोन की राजा की पूजा करने से उसने इनकार कर दिया, शेरों की मान में फेंक दिया गया। राजा खुश हुआ कि वो उसको निकालने का आदेश दिया। हम निकालेंगे पहले दानियल 6 अध्याय उसका 23 पद पढ़ेंगे। दानियल, इसको हम बताते हैं, दानियल 6 अध्याय उसका 23 पद में क्या लिखा हुआ है। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर बड़े आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। दानियल को गड्ढे में से निकालने का आज्ञा दी। हालेलुया, आमीन। दानियल गड्ढे में से निकाला गया। दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई निशान ना पाया गया। उस पर हानि का कोई भी निशान या चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि यह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता क्योंकि वह था। अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। हालेलुया। कि दानियल की कहानी हम एकदम कई बार सुने होंगे। जहाँ दानियल की परीक्षा, दानियल का विश्वास, दानियल की बातें आती है, हमको शेरों की मान दिखाई दे देती है। हालेलुया। शेरों की मांदों में किसी व्यक्ति को डाला गया था और वो भूखे शेर के मांदों में, है ना। राजा लोग प्रताड़ित करने के लिए बहुत सारे ऐसे जालिम राजा लोग हुआ करते थे, जो दूसरे लोग को दंड देने के लिए क्या करे, सिर्फ कोड़े मार के तो नहीं छोड़ देंगे ना, सिर्फ हत्या तो नहीं कर देंगे ना, एक कलम करेंगे सर पे तो मर जाएगा, इसको दुख नहीं होगा, तो दर्द दे देकर वो मारना चाहते थे। उसे भूखे शेरों को दे देते थे, मगरमच्छ का बनाया करते थे उसमें दे देते थे। कई लोग कई तरह से प्रताड़ित करने का वो लोग अपने महल में रखे रहते थे। तो दारा राजा के समय में हम देखते हैं कि शेरों की मांदें भी थी, भूखे शेरों की मांदें भी थी, जिसमें जो है जिसको सजा मिलती थी, वैसे ही इनको भूखे शेरों की मांदों में उन सजा पाए हुए अपराधियों को डाल दिया जाता था। दानियल ने जो है वो अपराध किया था, है ना। क्या किया था कि वो जो है उसको बोला गया था कि सारे राज्य में जहां तक दारा राजा का राज्य था, तो हाकिम, अधिपति, न्यायी, गवर्नर आपस में सम्मति करे, ऐसी आज्ञा दे राजा, ऐसी कड़ी आज्ञा निकाल कि 30 दिन तक कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, बस हो कि मान में डाल दिया जाए। दानियल की किताब 6 अध्याय उसका 7वां पद में लिखा है। सारे अपने राज्य में, सारे जहां जहां आपका राज्य है वहां सारे अध्यक्ष हो, गवर्नर हो, हाकिम हो, अधिपति हो, न्यायी हो, जो भी हो, सब लोग सम्मति के अधिकारी लोग, और बोलते हैं कि राजा ऐसी आज्ञा दे कि 30 दिन तक कोई भी तुझे छोड़ और किसी भी ईश्वर का भी नहीं, किसी का देवता की भी पूजा ना करे, क्योंकि तू तो हमारा राजा है, तू तो प्रोवाइड करने वाला है, तू तो हमारा है, तो तू ही हमारा भगवान है। ऐसा वाला बोलने लगे। राजा भी खुश हो गया, ये लोग ठीक कह रहे, मेरा राज्य जहाँ है, मेरी प्रजा है, मुझे दंडवत करेगी, 30 दिन तक ही तो मुझे दंडवत करने का जरूरत है। और उसने ऐसी आज्ञा निकाली। फिर उन्होंने सोच लिया कि राजा कहीं बदल ना जाए, क्योंकि दारा राजा दानियल पर बहुत ही ज्यादा प्रेम रखता है, उसको बहुत आदर करता है, बहुत मान सम्मान दे के हम सबों से ऊंचा पद दिया है उसे, तो बदल ना दे करके उन्होंने क्या किया, मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार कर दी। उस आज्ञा को जो उन्होंने निकाली थी उसको अटल व्यवस्था, मतलब राजा भी उसको बदलने की ताकत सामर्थ नहीं रख सकता। ऐसा नियम, ऐसा कानून के तहत वो नियम जो है वो पारित किया गया। हालेलुया। और राजा ने सोचा कि हाँ ये तो अच्छी बात है, मेरे राज्य में मेरी उपासना करें लोग, है ना। उसने साइन भी कर दिया, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि ये लोग किसी को फंसाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन दानियल जो है अपने ईश्वर को छोड़ और किसी के पास घुटने नहीं टेकता था। 3 बार अपने घरों में जिस खिड़की, जो यरूशलेम के मंदिर की ओर जो खिड़की खुलती थी, उसमें घुटने टेक कर प्रार्थना दुआ करता था अपने ईश्वर से। इतना विश्वास था उसका कि अपने ईश्वर को छोड़ और किसी की आराधना करना उसको नहीं अच्छा लगा। किसी मनुष्य को क्यों दंडवत करे, किसी मनुष्य को क्यों आराधना करे। 30 दिन क्या, 3 दिन भी क्या, 30 दिन तो बहुत हो गए, एक दिन भी नहीं करना उसने समझा।
और वो बस 3 दिन तक अपना हर रोज जैसी अपनी व्यवस्था के अनुसार, व्यवहार के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, अपना जो दैनिक क्रिया मतलब दैनिक जो उसका बिहेव था उसके अनुसार उसने जो है वो काम आरंभ रखा कि अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता था वो, क्योंकि वो तो उसके बिहेव, उसके व्यवहार में, उसके कैरेक्टर में शामिल था, उसके चरित्र में शामिल था। लेकिन यही तो ताक थी लोगों की कि इसे फंसाया जाए, इसको रंगे हाथों पकड़ा जाए कि अपने राजा की छोड़ और किसी और का देवता का भी आराधना कर रहा है। उन्होंने उसमें लिख दिया था किसी देवता की भी आराधना ना करे। हालेलुया। तो यहाँ पे तो दानियल फंस गया। हालेलुया। क्योंकि इसको जानबूझ के फंसाया गया, क्योंकि उनको मालूम था ये अपने परमेश्वर को छोड़ एक दिन भी नहीं रह सकता। यदि हम कुछ घंटे अपने परमेश्वर का, एक दिन पूरा अपने परमेश्वर को नहीं पुकारोगे बोलेंगे तो भी ये पुकारेगा ही। हालेलुया। ऐसा अटूट इसका दानियल का विश्वास था। हालेलुया। तो हम देखते हैं इसी कारण से यही उसका दोष था, यही उसका अपराध था कि वो अपने परमेश्वर की उपासना करा 3 टाइम, और यही उसके लिए जो है वो परीक्षाओं में आ गई और उसे जो है सीओ की मांद में डाला गया, क्योंकि मादी और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार वो नियम पारित कर दिया गया था। हालेलुया। जिसमें राजा ने भी साइन किया था, हस्ताक्षर किए थे। हालेलुया। जब राजा को पता चला कि एक व्यक्ति है जिसने ऐसा किया, राजा ने बोला बुलाओ मेरे पास, कौन है वो व्यक्ति जो शेरों की मांद में डाला जाएगा। लेकिन जब दानियल को लेकर आया, राजा बहुत चक्का हो गया, ये सोच कर के लोग इसको षड्यंत्र के द्वारा फंसा कर लाए हैं। वो समझने में उसको देर ना लगी, लेकिन उसने बोला कि कुछ समय मुझे चाहिए। बहुत प्रयास उसने किया उसको बचाने के लिए, दानियल के लिए, लेकिन कुछ भी तोड़ नहीं था उसका, क्योंकि ये फारसी और मादियों की व्यवस्था थी जो अटल थी, उसको कुछ भी नहीं बदला जा सकता। हालेलुया। अब दारा ने समझ लिया कि नहीं, अब इसको तोड़ना मुश्किल है, अब मैं इसको नहीं बचा सकता। उसने बहुत बचाने की कोशिश की दानियल को, लेकिन उसने देख लिया कि ये लोग षड्यंत्र के तहत दानियल को फंसाए हैं। ये सारे लोग, वो समझ गया कि किन किन लोगों ने इसको फंसाया है, और ये सारी जानकारी रखकर अब वो कुछ नहीं कर सका। तब उसने बोल दिया कि जो नियम है उसके अनुसार इसको शेरों की मांद में जाना पड़ेगा। हालेलुया। तो बड़े दुखी मन से जो है वो उसको ये आदेश के तहत उसको जो है उन लोगों के हाथों में दिया और उसको शेरों की मांद में डाल दिया गया। हालेलुया। और वो बेचैन रहा दारा राजा, वो सो नहीं पाया, क्योंकि उसको मालूम था कि एक अच्छे व्यक्ति को मैंने शेरों की मांद में डाल दिया। वो खो गया, वो चला गया कि मेरे राज्य में इतनी अच्छी बुद्धिमानी से कार्य करने वाला व्यक्ति जिसको मैंने मान प्रतिष्ठा दी थी, अधिकारियों के ऊपर अधिकारी बनाया था, वो चला गया मेरे हाथ से। मेरे देश का, मेरे राज्य का एक बहुमूल्य कीमती व्यक्ति को मैंने खो दिया। बहुत सारी बातें उसको आते जाती रही। उसने क्या किया, क्या गुनाह किया था? उसने अपने ईश्वर से प्रार्थना की थी और इसका कोई और गुनाह नहीं था। हालेलुया। तो उसने बस कुछ नहीं, ना खाया ना पिया, ना ही किसी प्रकार की भोग विलास की वस्तुएं उसके सामने ला गई, कोई स्त्रियों के पास भी नहीं गया, कुछ नहीं पहुंचाई गई। उसने बस बोला कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए आज के दिन। बहुत बेचैन रहा, सोया भी नहीं, एकदम तड़के बड़ी भोर को उठ के वो इसी स्थान पर दौड़ा। सोचिए कितना प्रेम, कितना उसके अंदर चिंता थी दानियल की। बस दानियल ही घूमता रहा उस रात भर। हालेलुया। और वह शेरों की मांदों के पास जाके बड़ी दुखी आवाज से पूछने लगा, दानियल, जिस ईश्वर की तूने उपासना की, जिसके कारण तुझे इस शेरों की मांद में डाला गया, क्या उस ईश्वर ने तुझे बचाया? हालेलुया। तू अपने बचने के लिए मेरी भी उपासना नहीं कर सका 30 दिन? हालेलुया। जब नियम था तो तुझे अपने परमेश्वर को छोड़ मेरी उपासना कर लेनी, मतलब मुझे दंडवत कर लेना चाहिए था। क्या वो ईश्वर जिसकी तूने सब कुछ छोड़कर, राजा की बातों को भी छोड़कर, नियम को भी ताक में रखकर तूने अपने ईश्वर की उपासना की, तो क्या तुझे उसने बचाया? दानियल की आवाज आई, हाँ राजा। हालेलुया। हाँ राजा, मुझे उस ईश्वर ने जिसकी मैं उपासना करता हूं उसने मुझे बचा लिया है। हालेलुया। हालेलुया। उसने बोला। तब दानियल ने 21 पर दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगान युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा है कि इन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका एक ही कारण है कि मैं उसके सामने मैंने दोष पाया गया। हे राजा, तेरे सम्मुख में भी कोई भूल नहीं किया है। मैंने तेरे सामने भी कोई भूल नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। अपने परमेश्वर के सामने भी मैं निर्दोष ठहराया गया, क्योंकि मैंने उसी की उपासना की। हालेलुया। ये कारण से वो बचाया गया। ये कारण से परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। खबरदार, जो मेरे जन का एक हानि पूछा, एक नाखून नहीं, ना एक गुर्राना भी नहीं होगा, एक गुर्रा भी नहीं सका शेर, क्योंकि उसके मुंह को बंद कर दिया गया था कि तुझे गुर्राने भी नहीं जरूरत है मेरे लोगों पर, मेरे विश्वासी लोगों पर। हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। दानियल अपने ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास किया। हालेलुया। और वो शेरों की मांद से बचाया गया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है 23वें पद में,
आज जो पढ़ा हमने, राजा बहुत ही आनंदित हुआ और दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। जल्दी से इसे गड्ढे में से बाहर निकाले जाओ और इसे मान प्रतिष्ठा दी। हालेलुया। और बहुत बड़ी बात हुई यहाँ पे कि उसने बोला उन सारे लोगों को जिन्होंने षड्यंत्र के द्वारा दानियल को पूरा अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, उसको उसने दारा राजा ने सिंहों की मान में डाल दिया कि अब तुम अपने कार्य का बदला चुकाओ, क्योंकि तुमने मेरे राज्य को बढ़ती के लिए नहीं किया, मेरे बारे में नहीं सोचा, परंतु तुम किसी के विरुद्ध में षड्यंत्र करके किसी को मौत के घाट उतारने के लिए तुमने ये काम किया है। इस सारे परिवार सहित उस शेरों के मान में डाल दिए गए और उस भूखे शेर से चट कर दी, उसके हड्डी तक को भी उन्होंने नहीं बचाया। लेकिन हम देखते हैं कि दारा राजा इतनी खुशी उसको हुई, ऐसा उसने जान लिया कि ये परमेश्वर बहुत सामर्थी परमेश्वर है जिसकी दानियल उपासना करता है। हालेलुया। ऐसा कोई भगवान नहीं कर सकता, ऐसा कोई देवता नहीं कर सकता जिसके बारे में हम जान सके कि वो अपने दूत भेजकर अपने लोगों को, अपने स्वर्ग के दूतों को भेजकर किसी चीजों को बचा ले, छुड़ा ले या कुछ कर दे। इस शेरों की मान में जाना कोई इतना सरल काम नहीं था। तो उसने, प्रभु का वचन कहता, सारी पृथ्वी के रहने वाले, देश देश जाति जाति के सब लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले के पास यह लिखा गया, तुम्हारा बहुत ही कुशल हो, मैं यह आज्ञा देता हूं, जहां जहां मेरा राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे। आमीन। क्योंकि यही जीवता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है, उसका राज्य अविनाशी है और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। आमेन। ये कौन बोल रहा है? दारा राजा बोल रहा है, जो अन्य जातीय था, अन्य ईश्वरों को मानने वाला। वो कह रहा है दानियल जिस भगवान की, जिस ईश्वर की उपासना करता है, बहुत सामर्थ्य है। मेरा राज्य जहां है, पृथ्वी के सब लोग सुनो, मेरा राज्य जहां जहां है वो दानियल के परमेश्वर के सामने कांपते और थरथराते रहेंगे, क्योंकि मुझे मालूम चल गया कि वो जीवित है और जीवता है और युगान युग रहने वाला परमेश्वर है। उस राजा ने समझ लिया उसका राज्य अविनाशी है, उसकी प्रभुता सदा की है। और दारा राजा ने ये वाक्य बोला है, स्टेटमेंट दिया है। राजा की, जो राजा अधिकारी होता है उसका स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है। हालेलुया। तो उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया। फिर दानियल ने क्योंकि जिसने दानियल को सिंहों से बचाया और वही बचाने वाला और छुड़ाने वाला है और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं उस दारा ने कितनी अच्छी अच्छी बातों को परमेश्वर के लिए कहा। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है, जीवता है, युगान युग रहने वाला परमेश्वर है, उसका राज्य अविनाशी है, कोई भी इसको राज्य को विनाश नहीं कर सकता, उसकी प्रभुता सदा रहेगी। हालेलुया। और वह बचाने वाला, छुड़ाने वाला परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी में चिन्ह और चमत्कार का करने वाला। आमीन। आपके जीवन में भी चिन्ह चमत्कार जो करता है उसका करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से वही करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो दानियल की बातों को देखकर, दानियल की किताबों को हम देखकर समझ पाते हैं कि दानियल जो है वो किस रीति से, उसके चरित्र, उसके चीजों के द्वारा हम जान पाएंगे कि किस रीति से उसने सामर्थी रूप से परमेश्वर का, उस सामर्थी परमेश्वर की उपासना की और बचाया क्या। हालेलुया। मनुष्य के सामने यदि हम मनुष्य के डर के से सोचेंगे कि नहीं नहीं छोड़ो, हमको करने का जरूरत नहीं है, हम क्या होगा इस पृथ्वी पर यदि हमको जिंदा रहना है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप निर्दोष नहीं होंगे। हालेलुया। दोषी ठहराए जाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर को भूल कर, मनुष्य से डर कर आप अपना विश्वास बिगाड़ दे रहे हैं। इसलिए हमें अटूट विश्वास रखने की जरूरत है। हम जब अटूट विश्वास के साथ खड़े होते हैं, हम परमेश्वर के सामने निर्दोष रीति से खड़े होते हैं, और निर्दोष रीति से यदि हम खड़े होते हैं, परमेश्वर हमें बचाता और छुड़ाता है। हालेलुया। जैसे दानियल का उसने बचाया। हालेलुया। अब्राहम का, दो कैरेक्टर के बारे में हमने सुने, अब्राहम का विश्वास और दानियल का विश्वास। तो ये दो विश्वास के बारे में हम सीख सकते हैं। जिस प्रकार से अब्राहम ने अपने बेटे को बलिदान करने से भी आप पीछे नहीं हटा। हालेलुया। उसका अटूट विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया और उसका बेटा बचाया गया। परमेश्वर अपने दूत भेजकर उसे बचा लिया और उसने बोला अपने बेटे पर हाथ नहीं लगाना, छुरा नहीं चलाना, तेरे लिए परमेश्वर व्यवस्था कर रहा है। और उस बलिदान की वेदी पर जब उसका अपने बेटे को लिटाया ताकि आप बलिदान कर दे, उस वेदी पर जो है वो इसहाक हटाया गया और एक बेढ़ा जो सिंगों से फंसा हुआ एक झाड़ी में था, उसको परमेश्वर ने दिखाया और वो बलिदान किया गया। हालेलुया। ये भी कहानी हमको यीशु मसीह के का चित्र दिखाई देती है कि जिस वेदी पर बलिदान होने के लिए हम ठहराए गए थे, परमेश्वर ने उससे हटाकर मेढ़े को जो है वो, भेड़ को का बच्चा को, भेड़ को जो है वो चढ़ा दिया कि ये तुम्हारे बदले बलिदान होगा, परंतु तुम वंश जो है वो
जीवोगे। हालेलुया। तो इतना बड़ा परमेश्वर ने उपकार किया। आइए हम सीखें कि हमारा अटूट विश्वास, हम कैसे अपने विश्वास को और प्रभु के साथ दृढ़ता से रख सकें, कैसा बढ़ाएं। तो पहली जो बात है वो है प्रार्थना और बाइबल पढ़ने के माध्यम से हम ईश्वर के साथ मजबूती से अपना रिश्ता को विकसित कर सकते हैं। हालेलुया। यदि हमारा विश्वास, हमारा प्रार्थना में जीवन, बाइबल पढ़ने का जीवन जो है वो यदि है, तो हम अपने ईश्वर के साथ मजबूती के साथ रिश्ता जो है वो बना सकते हैं। इसे निकाल लेंगे इसके लिए, देखने के लिए परमेश्वर का वचन, भजन की किताब 119 अध्याय उसका 105 पद, शायद हमको रटा रुटा याद हो। 119 अध्याय उसका 105 पद, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए या मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ऐसे ही हमको प्रभु के वचन को दीपक की नहीं रखने का जरूरत है और प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि उस माध्यम के साथ हम परमेश्वर में जुड़ सके। दूसरी जो बात है कि किस रीति से हम अपना विश्वास को और बढ़ाए परमेश्वर में मजबूती के साथ, तो है ईश्वर की आज्ञाओं और सिद्धांतों का पालन करते हुए जीने का प्रयास करें। भले ही यह कठिन हो, लेकिन अपनी इच्छाओं या अपेक्षाओं के विरुद्ध हमें परमेश्वर की सिद्धांतों और उनकी आज्ञाओं का पालन करने में अपना जीवन व्यतीत करने की जरूरत है। इसके लिए हम निकाल लेंगे याकूब की किताब 1 अध्याय 22 से 25 पद। हालेलुया। याकूब की किताब 1 अध्याय 22 से 25। यहाँ क्या लिखा हुआ है? परंतु वचन पर चलने वाला बनो, केवल वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाला ही नहीं, केवल जो सुनने वाले नहीं बनो, जो अपने आप को धोखा जो देता अपने है। आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन सुनने वाला हो जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला उस ना पर हो, चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के तो समान वह है उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, जो अपना स्वाभाविक मुख दर्पण में देखता है और भूल जाता है ना। इसलिए वह अपने आप को देखकर चला जाता, तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। तो यहाँ पे हम ये 21 और 22 को देखते हैं, 22 पद को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं, चलने वाले बनो ना। सुनने वाले क्या, सुन के बहुत अच्छा बोलने का नहीं है, परंतु उस पर चलो। यदि ये वचन ने आपके जीवन में कार्य किया, आपको अच्छा लगा है वो वचन, वो परमेश्वर का जीवित वचन, उस पर चलने वाले बनो। हालेलुया। और जो चलने वाले नहीं है वो अपने आप को धोखा देते हैं। और केवल वचन का सुनने वाले हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वो अपना उस मनुष्य के समान है जो अपने दर्पण में चेहरे तो देखता है, लेकिन जाता है तो फिर भूल जाता है कि कैसा। इससे फिर आता है, बार बार दर्पण में देखता है कि वो कैसा दिखाई दे रहा है। हालेलुया। तो हमें भी एक दर्पण की नहीं, परमेश्वर का वचन जीवित है, सामर्थी है, हमको परखता है, हमारे बातों में जानता है कि हम कैसे हैं, हमारी कैरेक्टर को शो करता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले बनना है, सिर्फ सुनने वाले हमको नहीं बनना। बहुत सारी परमेश्वर की व्यवस्थाएं हैं जिसके अनुसार हम चल सकते हैं। हमें आज्ञाएं मिली है, हमें नई व्यवस्था मिली है। हमें परमेश्वर ने बोला मेरी आज्ञा मेरी व्यवस्था पर चलो तो तुम बहुत दिनों तक जीवित रहोगे, मेरी व्यवस्था को मानो तो तुम भरपूर रहोगे। हालेलुया। बहुत सारी ऐसी आज्ञाएं विधियां हमको मिली हुई है कि हम परमेश्वर की आज्ञा और विधियों पर चले, ताकि हम जीवन को प्राप्त करें, आशीषों को प्राप्त करें। सबसे उत्पत्ति के अध्याय में यदि हम देखेंगे, परमेश्वर की आज्ञा थी कि फलों को ना खाना, 2 वृक्ष के फलों को नहीं खाना। बहुत आयत के हजारों वृक्ष के तुम सबको खाना, लेकिन केवल ये काम करना कि तुम 2 वृक्ष, जो जीवन का वृक्ष और भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष, उसको नहीं खाना। लेकिन क्या किया गया? आज्ञा उल्लंघन किया गया, और जिसके कारण जो है वो परीक्षा में मनुष्य जो है वो फंस गया, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया। यदि वो आज्ञा माने रहते तो अभी तक परमेश्वर के संगति और सहभागिता में बने रहते। हालेलुया। उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमको अपना विश्वास बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी कि हम परमेश्वर की आज्ञा और सिद्धांतों को माने, उस पर जीवन को व्यतीत करें। तीसरी जो बात है वो है अपने जीवन के लिए ईश्वर की योजनाओं पर भरोसा रखें और विश्वास रखें कि वो हमेशा आपके साथ है और आपका मार्गदर्शन करता है और आपकी सुरक्षा करता है। हालेलुया। तो हमें हमेशा ईश्वर की योजनाओं पर भरोसा रखने का जरूरत है। हमें प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह 29 उसका 11वां पद कि परमेश्वर ने जो योजना तुम्हारे बना के रखी है वो हानि की नहीं वरन कुशल की है, अंत में तुम्हारी आशा वो पूरी करेगा। इसके अलावा हम निकाल लेंगे नीति वचन की किताब 3 अध्याय 5 और 6 पद। नीति वचन 3, 5 और 6 पद। यहाँ पे हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है।
तू अपनी समझ का सहारा ना तू लेना, अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से परंतु यहोवा पर भरोसा संपूर्ण रखना। मन से यहोवा पर भरोसा करना, उसी को स्मरण करके उसी सब को काम स्मरण करना। करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग तभी वह निकालेगा। तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया, आमेन। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अपनी दृष्टि में हमको बुद्धिमान नहीं बनना है, अपनी दृष्टि अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, परंतु संपूर्ण मन से अटूट रीति से परमेश्वर पर भरोसा करना है, उसी को स्मरण करके हर कार्य करना है, ताकि हमारे कार्य जो है वो सफल हो सके, हमारे मार्ग सीधे हो सके। हालेलुया। तो इस प्रकार से प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमें परमेश्वर की योजना पर, परमेश्वर की इच्छा पर भरोसा करने की जरूरत है। अपना अटूट विश्वास, यदि काम भी करना है, परमेश्वर पर विश्वास करके हमको करना है और उसी को अपने जीवन में महत्व देना है। चौथी बात है, अपने आप को अन्य विश्वासियों के साथ घेरे, जो आपकी आस्था यात्रा में आपका समर्थन और प्रोत्साहन कर सके। अन्य विश्वासियों के साथ आप रहें, जो आपको प्रोत्साहित करने वाले हो सके, आपका समर्थन करने वाले हो सके, और आपकी आस्था, आपका विश्वास जो है उसमें आपको बल देने वाले हो सके, आपको और कहना चाहिए प्रोत्साहित करने वाले हो सके। हालेलुया। ऐसे लोगों के साथ आपको बने रहना है। हालेलुया। तो हम देख सकते हैं कि दूसरे के साथ आपको प्रेम पूर्वक रहने का जरूरत है। हम निकाल लेंगे इब्रानियों की किताब 10 अध्याय 24 और 25 पद। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसको हम देखते हैं। इब्रानियों की किताब 10 अध्याय उसका 24 और 25 पद। और प्रेम, एक बार फिर से पढ़ेंगे। और प्रेम और भले कामों को उकसाने के लिए हम एक प्रेम और दूसरे भले की कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की हम चिंता एक किया दूसरे की करें चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना एक छोड़ें। दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। अर्थात विश्वासियों के साथ हमको इकट्ठा होना है, एक दूसरे के साथ हम इकट्ठे हो। प्रेम और भले कामों के उकसाने के लिए एक दूसरे की हम चिंता करें, भले कामों के लिए, उनकी भलाई के लिए। वो यदि पीछे हो रहे विश्वास में, उसको और विश्वास में और बढ़ाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। एक दूसरे यदि किसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम्स में, समस्या में, हम उसको प्रार्थना में उठाएं। हालेलुया, है ना। एक दूसरे से प्रेम के साथ भलाई करने के लिए हम नजरअंदाज ना करें, परंतु एक दूसरे को हमको हमेशा एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि हम इकट्ठे हो सके और इकट्ठे परमेश्वर के विश्वास जो है वो करने वाले हो सके, विश्वास में और बढ़ सके। हालेलुया। पांचवा जो है वो अपना विश्वास दूसरों के साथ हमको साझा करने की जरूरत है, ताकि अपनी गवाहियों को हम बांटे, ताकि प्रभु के नाम पर लोग और विश्वास करें। जब परमेश्वर ने इसके जीवन में आशीषों को दे सकता है, मेरे जीवन में क्यों नहीं परमेश्वर दे सकता है। हालेलुया। अपने विश्वास के द्वारा अपनी चमक को आपको दूसरों को फैलाने की जरूरत है, ताकि आपके भले कामों को देखकर लोग पर पिता की जो है वो महिमा को कर सके। तो अपने विश्वास को एक दूसरे से साझा करें, परमेश्वर का सम्मान करें, उसको प्यार करें और उसके प्यार और उसके अनुग्रह के गवाह बने। हालेलुया। तो मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 16 पद कहता है, मत्ती 5 उसका 16। यहाँ पे हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में रहता है उसकी बड़ाई करें। आमेन, आमेन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हम एक दूसरे से अपनी गवाहियों को साझा करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को बताते हैं, परमेश्वर के उस भलाई को बताते हैं, उस करुणा और उस अनुग्रह को बताते हैं कि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, परमेश्वर ने हम पर दया किया, परमेश्वर ने अपनी भलाई इस रीति से हम पर प्रकट की, अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि मैं आज बचाया गया, मैं छुड़ाया गया, मैं ऐसी समस्याओं में था, परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया, परमेश्वर ने मुझे बचा लिया है। इस प्रकार की बातों को साझा जब करते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई होंगी, गवाही आपके जीवन में बहुत हुई होगी, और आप साझा करते हैं, आप अपनी चमक को दूसरों को दिखाते हैं, और आपकी चमक को देखकर दूसरे परमेश्वर की महिमा को करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। इसका परमेश्वर धन्य है, जैसे दारा राजा ने किया दानियल की बातों को देखकर, कि इसने इतना विश्वास किया कि इसका ईश्वर इसको बचाने के लिए आ गया। मेरे राज्य में जितने लोग हैं, जितना मैं जहां तक मेरा राज्य है, जहां तक मेरा अधिकार है, वहां के लोग परमेश्वर के सामने कांपते रहे, डरते रहे, उसका भय माने। हालेलुया। क्योंकि ये सच्चा जीवित परमेश्वर का राज्य युगान युग का है।
हालेलुया, वो जान गया, सच्चाई उस पर प्रकट हो गई, उसके कार्य के द्वारा अपने विश्वास, इतना अटूट विश्वास रखा कि उसका कार्य उसके ईश्वर के दूसरा जो है वो राजा तक उसकी परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। तो हमारे भले कार्य को देखकर, हमारे विश्वास को देखकर दूसरे लोग तारीफ करने पाए, दूसरे लोग विश्वास करने पाए इसका परमेश्वर सच्चा जीवित है, इसका राज्य अविनाशी है, इसको कोई भी विनाश नहीं कर सकता, ऐसा कहने पाए। हालेलुया। तो ये वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष मिले। 5 बातों को हमने देखा, 2 कैरेक्टर के बारे में हमने देखा कि हमारा अटूट विश्वास हम किस रीति से बढ़ाए। तो आइए प्रिय मित्रों, भाई और बहनों, प्रभु के लोगों, प्रभु यही कहना चाहता है कि हमें इन सारी टेस्टिमनीज को, इस साझे जो की गई गवाहियों को और सच्ची घटनाओं को पर विश्वास करके अपने विश्वासों को भी बढ़ाए। परीक्षाएं हर एक जीवन में आती है, परीक्षाओं की घड़ियों में ही हमारे अटूट विश्वास जो है वो परखे जाते हैं। जिस प्रकार से सोना जो है वो आग की भट्टियों में ताया जाता, आग की भट्टियों में परखा जाता, आग की भट्टियां जो है वो उसको पूरी रीति से जो है वो कुंदन बनाती हैं, है ना। तो वैसे ही हमको भी हमारा विश्वास जो है वो परखा जाएगा, हमारा विश्वास जो है अटूट रहेगा, हमारा विश्वास जो है इस प्रकार से रहेगा कि हम भी यदि ताए जाएंगे, परखे जाएंगे, तो चाहे वो भट्टियों में क्यों ना हो, फिर भी हमको प्योर निकलना है, शुद्ध निकलना है, अपने विश्वास को दृढ़ता से थामे रहकर। तभी जो है वो हम पिता के सामने भी मुंह दिखा पाएंगे, पिता के सामने भी परमेश्वर निर्दोष कहला पाएंगे। जैसे ये क्या बोलना चाहिए, दानियल कह रहा है कि मैंने अपने खुदा के सामने निर्दोष ठहराया गया, तेरे सामने भी राजा मैंने कोई दोष नहीं किया है। हालेलुया। दारा राजा जान रहा था कि इसने सचमुच में निर्दोष है, इसने कोई बुरी बात नहीं की, इसने किसी के विरुद्ध में षड्यंत्र नहीं किया, किसी का बिगाड़ नहीं किया, परंतु ये तो अपने परमेश्वर की उपासना करता रहा 3 बार। हालेलुया। नियम के खिलाफ भी नियम बनाया गया, उसको भी उसने कुछ भी महत्व नहीं दिया। सबसे पहला महत्व किसको दिया? अपने परमेश्वर को दिया, ताकि परमेश्वर के द्वारा उसका बचाव हो सके। और ऐसा हुआ कि परमेश्वर उसको बचाने के लिए आ गया, अपने दूतों को भेज दिया। और इस प्रभु का वचन लेकर एक खरोच भी नहीं थी, कुछ भी एक चिन्ह भी नहीं था उसके पास। और जो शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में देखिए, जो दानियल के ही मित्र थे, उनको जब आग की भट्टियों में डाला गया, उसमें भी एक धुएं की गंध भी नहीं थी, एक बाल भी नहीं झुलसा था, जबकि भट्टियां कई गुने धतकाई गई थी। उसको भट्टियों में डालने वाले झुलस कर मर गए थे। हालेलुया। उसके पास बहुत दूर तक खड़े होने पर वो आग, धधकती आग की आंच जो है वो आया करती थी, लेकिन उस समय बड़े खुले रूप में घूम रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दूत को भेज दिया था, वो स्वयं प्रभु यीशु था। हालेलुया। यीशु मसीह उस समय उनका स्वरूप देखने को मिलता पुराने नियम में, जो उस राजा नबूकदनेस्सर ने स्वयं कहा कि ये कौन है जो परमेश्वर के पुत्र सरीखा मुझे दिखाई देता है। हालेलुया। उसको मालूम था परमेश्वर का पुत्र का स्वरूप कैसा है। हालेलुया। ये कौन घूम रहा है, अर्थात परमेश्वर स्वयं आता है। ऐसे समय में जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति स्वयं आ जाती है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, मेरे नबियों की हानि ना करो, जो उसे छूता है मानो मेरी आग की पुतली को छूता है। ऐसा प्रभु का वचन कहता है। तो जो भी परमेश्वर के लोगों को छूता है, परमेश्वर को छूता है, परमेश्वर पर हिम्मत दिखाता है। ये इन लोगों पर पौलुस जब सताया करता था प्रभु के लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को, मसीही लोगों को, प्रभु यीशु ने दर्शन स्वयं देकर के बोला, मुझे क्यों सता रहे हो तुम, मेरे लोगों को क्यों सता रहे हो। वर्ड नहीं बोला प्रभु यीशु ने, बोला मुझे क्यों सता रहे हो, मुझे क्यों सता रहे हो। मैं इतनी सतावट अपने आप में महसूस कर आ गया हूं तुम्हारे पास, जो पूछूं कि तुम मुझे क्यों सता रहे हो। आज से तेरा जीवन, अब तक तूने दूसरों को सताया, आज से तेरा जीवन मेरे हाथों में है। मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना। अब तुझे लोगों को सताना नहीं, परंतु लोगों को बचाने का जिम्मेदारी मैं तेरे को देता हूँ। हालेलुया। ऐसे ही प्रभु कार्यों को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आश्चर्य कर्म चिन्ह वही करता है, जैसे दारा ने बोला, स्वर्ग में और पृथ्वी पर जो चिन्ह चमत्कार करते वक्त तेरा खुदा ही है, क्योंकि सर्वशक्तिमान जीवता है। हालेलुया। तो ऐसा स्टेटमेंट देने वाला दारा राजा की बातों को सुन के एकदम बहुत सुकून मिलता है, बहुत एकदम परमेश्वर की महिमा करने का मन होता है कि दूसरा की आंखों को परमेश्वर ने खोल दिया कि तू जान सके। हालेलुया। कि वो कैसा है हमारा ईश्वर। हालेलुया। ऐसे ईश्वर की हम उपासना करने वाले हैं। इससे आपके जीवन में कितनी प्रकार की समस्या क्यों ना आ रही हो, किसी प्रकार का दुख क्यों ना आ रहा हो, कैसी परिस्थिति आपकी क्यों ना हो, बिल्कुल आनंदित हो जाए, संपूर्ण विश्वास करें। जैसे अब्राहम ने संपूर्ण विश्वास किया, वो बोल दिया मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है, वो मृतकों को भी जिंदा करने की ताकत रखता है। यदि मेरे बेटे को मरने के लिए उसने बोला है, बलिदान करने के लिए बोला तो कर दूंगा मैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि परमेश्वर अपने विषय में अपनी टेस्ट मतलब कहना चाहिए स्टेटमेंट में गड़बड़ी नहीं करता, जो बोलता वो करता है। मेरा वंश बढ़ेगा इसहाक से तो बढ़ेगा इसहाक से। इसहाक को बलिदान करने बोला है, ये मर जाएगा तो भी परमेश्वर जिंदा कर देगा। हालेलुया। ऐसा टूट विश्वास के द्वारा उसका बेटा बचा लिया गया, परमेश्वर ने दूत को भेज दिया। हालेलुया। तो ऐसे कई प्रकार की ऐसी
घटनाओं को हम बाइबल में देखते हैं और अपने विश्वास को इसको के द्वारा मजबूत करने की जरूरत है। 5 बातों को हमने देखा विश्वास को मजबूत करने का, तो इसी पर विश्वास करके हमको पूरे कार्य को करने का जरूरत है। हालेलुया। और हम फिर से एक बार रिमाइंड कर देंगे कि क्या क्या करना है। तो प्रार्थना और बाइबल पढ़ने में और मजबूती के साथ अपने परमेश्वर से अपने रिश्तों को मजबूत करें बाइबल और प्रार्थनाओं के साथ। दूसरी जो बातों को देखा, परमेश्वर की आज्ञाओं और सिद्धांतों पर चले, सिर्फ सुने नहीं परंतु उस पर वचन के चलने वाले, सुनने वाले नहीं परंतु चलने वाले बनना है। तीसरी जो बात है, परमेश्वर की योजनाओं पर हमको भरोसा रखने की जरूरत है कि वही हमारा साथ देगा, वही हमारा मार्गदर्शन करेगा। उसकी योजना हमारे लिए बहुत ही भली है। चौथी जो बात है, अन्य विश्वासियों के साथ हमको साझा करना है जो उनका विश्वास भी अटल रहे और वो हमारे विश्वास के साथ वो हमारा मार्गदर्शन करे, प्रोत्साहन कर सके और हम उसका मार्गदर्शन करें, हम उसका उसको प्रोत्साहित कर सके। पांचवी जो और अंतिम बात है कि अपने विश्वास का हम एक दूसरे के साथ साझा करें, अर्थात अपनी गवाहियां देना ना भूलें। आपके जीवन में किसी प्रकार से परमेश्वर ने भलाई की है तो अपने उजाले को चमकने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए बुलाया कि हमारा उजाला सब मनुष्य के सामने चमक सके, ताकि हमारे भलाई के कार्य को देखकर खुदा की जो है वो प्रशंसा को लोग कर सके। आमेन, हालेलुया। तो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ये समय, ये घड़ी है कि हम प्रार्थना में जाएं। उस ब्रेक थ्रू की प्रार्थना जो है वो हम करने जा रहे हैं और मैं विश्वास करती हूँ एक सामर्थी परमेश्वर जो है वो कार्य करने जा रहा है। परमेश्वर सामर्थी रूप से हमारे जीवन में काम करेगा। परमेश्वर सामर्थी है और बलशाली है। परमेश्वर ने बोला कि परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करने वाला प्रभु है। प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करता है। हालेलुया। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। आ जाएंगे आप। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम जानते हैं परमेश्वर हमको परीक्षा में नहीं पढ़ने देता, परंतु हमारे जीवन में यदि परमेश्वर किसी प्रकार की परीक्षाएं आती है तो परमेश्वर सच्चा बनता है और सामर्थी बनता है और हमें परीक्षा में नहीं डालता, और हमारे परीक्षाओं से बचने के लिए मार्ग भी हमारा परमेश्वर जो है वो बनाता है। इसलिए हमको संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर पिता। इस घड़ी समय प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, और प्रभु आपसे दुआ करते प्रभु कि आपका अनुग्रह, प्रभु आपकी आशीषें प्रभु हमारे जीवन में आ सके, हमारे विश्वास को मजबूती से प्रभु और बढ़ने दे। प्रभु शिष्यों ने भी आपसे दुआ किया था प्रभु कि हमारे विश्वास को पिता बढ़ा दे, खुदा बढ़ा दे, गुरु बढ़ा दे, ताकि हम अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बने, हमारे जीवन से भी बड़े चमत्कारों को कर सके। कई बार हमारे अविश्वास के कारण, हमारे छोटे विश्वास के द्वारा हम कई प्रकार के कार्यों को नहीं कर पाते हैं, परंतु प्रभु आपने उन्होंने जब बोला आपने उनके विश्वासों को बढ़ाया। प्रभु ऐसे ही प्रभु हम भी प्रार्थना करते प्रभु एक एक लोगों के विश्वासों को बढ़ाया, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बनकर प्रभु उन भागों को प्राप्त करे प्रभु जो उनसे कभी छीना ना जा सके, उत्तम उत्तम भागों को प्राप्त करने वाले हो सके प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमने 2 कैरेक्टर के बारे में आज वचन के द्वारा सीखा प्रभु, दानियल के बारे में कि कैसा उसका अटूट विश्वास प्रभु, अटल विश्वास प्रभु उसके जीवन में प्रभु उसका जीवन का कारण ठहरा प्रभु। उसने कोई प्रभु गड़बड़ी नहीं की थी, परंतु प्रभु आप पर ही विश्वास करके अटूट विश्वास रखा उसने और अपने जीवन को उसने पाया प्रभु। अनेक खतरे विपत्तियां उसके साथ थी, मृत्यु के आगोश में चला गया था, चारों ओर प्रभु परमेश्वर सी थे प्रभु, भूखे सी, परंतु फिर भी प्रभु उन्होंने कुछ नहीं भी उसको नुकसान नहीं हुआ, उसका जीवन उसका प्राण बचाया गया क्योंकि उसने आप पर भरोसा करा। ऐसे प्रभु कई लोगों के जीवन में बहुत सारी परेशानियां प्रभु, मानो कई प्रकार के सिंह और कई प्रकार के सिंह उनके जीवन में दहाड़ रहे हैं प्रभु परमेश्वर, और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है, मानो वो फाड़ खाए प्रभु, परंतु उनके विश्वास की रक्षा कर प्रभु, ताकि अपने विश्वास के बल पर प्रभु परमेश्वर वो बचाए जा सके। मेरे खुदा इसी परीक्षाओं से प्रभु बच सके, इसी परीक्षाओं से बाहर निकाल प्रभु, मैं दुआ करती हूँ। चाहे वो बीमारियों का प्रभु बंधन हो, चाहे वो बीमारियों का प्रभु परमेश्वर परेशानियां हो प्रभु, चाहे विपत्तियां हो प्रभु परमेश्वर, चाहे और भी किसी प्रकार की समस्याओं और में प्रभु पड़े हो प्रभु, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस की समस्याएं हो प्रभु, परंतु आप प्रभु इन्हें इनके विश्वास के अनुसार प्रभु इन्हें बाहर निकाल प्रभु। ऐसी समस्याओं से ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु। प्रभु आपने, मैं जानती प्रभु आपने भूतों के जीवन बहुत उपकार किया, बहुत भलाई के कार्य किया प्रभु, बहुत सारे आश्चर्य कर्म चिन्ह चमत्कार किए प्रभु। वो लोग प्रभु साझा करने पाए, गवाही देने पाए, मुख बंद ना करे, शैतान मुक्त
मुख को बंद करता है, परंतु प्रभु आज खुल जाए उनके मुख प्रभु, आपकी प्रेस के लिए प्रभु, आपके धन्यवाद के लिए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, ऐसी प्रार्थना करती है प्रभु। हालेलुया, अनेक लोग प्रभु आज प्रभु परमेश्वर लोगों को कोड़ों से आजाद कर प्रभु, लोगों की प्रभु परमेश्वर बुराई से प्रभु ने आजाद कर, कड़वी बातों से आजाद कर, कठोरता से आजाद कर प्रभु, उनका हृदय का कठोरता दूर होने पाए प्रभु परमेश्वर, उनकी गलत सोचों को से प्रभु उनको आजाद कर, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। आपकी सामर्थ भरी उपस्थिति के द्वारा प्रभु ये सारी चीजें होने पाए, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। आपका अनुग्रह, आपका आशीष, आपका शांति प्रभु बना रहे, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। लोगों के जीवन में उद्धार का कोला प्रभु, ताकि उनका उद्धार हो सके प्रभु, बचाए जा सके प्रभु। आज एक ही दर्शन है, एक ही लक्ष्य है प्रभु की लोग बचाए जा सके, उनकी आत्माएं नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। आपकी है प्रभु, वो दिया हुआ चीज आपका है प्रभु, आपके लोग हैं प्रभु। जय शैतान ने अपने कब्जे में रखा प्रभु, उस कब्जे से, जुंगूल से प्रभु, जाल से प्रभु छुड़ा ले प्रभु। मैं ऐसी प्रार्थना करती प्रभु, बचाए जाने वाले सके, छुड़ाए जाने वाले सके, ब्रश चक्कर अंदर बेकर बस से किरी भी रे रबर बर भाई इंदर के बिना भाई रकरिया से किरी मना मन अंदर कर मन अंदर शिकिर भी रबर बर भाई रबर अंदर की ब्रकर से और रकरिया रबर अंदर भी शिकिरी रे रबर अंदर के मामा शिकिर बना दरे। और निश्चय प्रभु छुड़ाने के लिए प्रभु अपने दूतों को भेज, छुड़ाने के लिए अपनी सामर्थ को भेज प्रभु। आप सामर्थ्य प्रभु, मैं दुआ करती हूँ मेरे परमेश्वर, लोगों को आजाद कर प्रभु। आज जो बंधन में है, जो जकड़ों में है प्रभु, आजाद हो सके अनेक प्रकार के प्रभु बुरे बुरे विचारों से प्रभु, बुरे बुरे सपनों से, सांपों और बिच्छों के दर्शनों से प्रभु, सपनों से प्रभु, उन्हें आजाद कर मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती है अनिंद्रा की प्रॉब्लम से आजाद कर मेरे परमेश्वर। किसी को नींद नहीं आ रही है प्रभु, सो नहीं पा रहे, बेचैनी से प्रभु ने आजाद कर, चंगा कर प्रभु, अपनी सामत को दिखा मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अपनी सामत को भेज प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु। हालेलुया प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, सामर्थ्य कार्य होने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा से हो जा रही है प्रभु। हालेलुया, लोग आजाद हो रहे प्रभु दुष्ट आत्माओं के बंधनों से प्रभु, जादू टोने तंत्र मंत्र की शक्तियों से प्रभु, दुष्ट की योजनाओं से प्रभु परमेश्वर बच रहे प्रभु। शैतान ने जाल फेंका तो प्रभु, परंतु प्रभु कोई जाल उनका कार्यकारी नहीं होगा प्रभु। हालेलुया प्रभु परमेश्वर, तेरे लोग फंसने नहीं पाएंगे प्रभु परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं, विश्वास की प्रार्थना द्वारों को खोलती प्रभु। हालेलुया, यदि बीमार है प्रभु, उठ नहीं सक रहे बिस्तरों से, आज उठ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य बलवंत नाम के द्वारा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लोगों के जीवन में प्रभु परमेश्वर कई प्रकार की बीमारियां, सिर का दर्द है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है प्रभु, आप प्रभु चंगा करिए प्रभु। आप छू लीजिए प्रभु, विशेष करके शाम को प्रभु, पास्टर शाम को प्रभु छू लीजिए प्रभु परमेश्वर, ताकि वो चंगाई को प्राप्त करे। एक एक सिर के दर्द से प्रभु परमेश्वर चंगाई को प्राप्त करे। हालेलुया। किसी के जीवन में पेट का दर्द है, पेट के दर्द से आराम को प्रभु आप दीजिए प्रभु, चाहे वो गैस का हो, एसिडिटी का हो प्रभु परमेश्वर, उल्टियों का हो प्रभु परमेश्वर, दस्त का हो प्रभु, आप चंगा कीजिए प्रभु परमेश्वर, छू लीजिए ताकि वो चंगाई को प्राप्त करे इस घड़ी समय प्रभु। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर, आप अनुग्रह करने वाले परमेश्वर बनकर कार्य करे प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। एक एक स्वेलिंग से प्रभु आजाद कर, एक एक प्रभु परमेश्वर कैंसर से आजाद कर प्रभु परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, कई प्रकार के ऐसे रोग है प्रभु जो लाइलाज है प्रभु, लाइलाज बीमारी से आजाद कर यीशु मसीह के नाम से चंगा कर प्रभु। अब चंगा कर एक एक बीमारियां जो इस पृथ्वी पर पाई जाती है, एक एक के नाम को प्रभु के ऊपर प्रभु आपका नाम है। जो विश्वास करता प्रभु चंगा होता है, जो विश्वास करता चंगाई को प्राप्त करेगा प्रभु। हालेलुया। एक एक विकलांग लोग प्रभु चंगे होने पाए यीशु मसीह के नाम से, अपने बिस्तर छोड़कर चलने लगे यीशु मसीह के नाम से। एक सामत रिलीज हो, एक सामत रिलीज हो, यीशु मसीह की सामत रिलीज हो। अपने दूतों को भेज प्रभु, उठाकर खड़ा कर प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। और जो मृत्यु की छाया में बैठे हैं प्रभु परमेश्वर, जो मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे प्रभु, हर एक प्रकार की बीमारियों के द्वारा प्रभु हॉस्पिटलाइज है प्रभु, आईसीयू में है प्रभु, ने प्रभु चंगा करके प्रभु हल्ला अपने परिवार अपने घर में प्रभु जाने पाए। इसी प्रार्थना, इसी प्रभु अनुग्रह कर प्रभु, प्रार्थना करते अपने अनुग्रह को प्रभु भेज दे प्रभु, अपने अनुग्रह को दिखा, अपनी भलाई को दिखा प्रभु, ताकि आपकी भलाई को देखकर प्रभु आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा को कर सके, गवाहियों को दे सके प्रभु, अपनी गवाही साझा करने पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि गर्भ के आशीषों को प्रदान कर प्रभु, जो कई वर्षों से प्रभु अपने बच्चे संतान के आशीषों से प्रभु अछूते हैं प्रभु, संतान की आशीषें उनको नहीं मिल पा रही प्रभु, परंतु आज प्रभु उन भागों को खोल दे प्रभु, उन बंधनों को तोड़ दे प्रभु, उन श्रापित बातों को दूर कर दे प्रभु, जो उनके लिए अवरोध का कारण बन रही है प्रभु। हम दुआ करते हैं आपके अनुग्रह के द्वारा हो सके प्रभु, हम दुआ करते हैं। एक शादी ब्याह को प्रभु जो नहीं हो पा रही प्रभु, तो शादी ब्याह के रिश्तों को प्रभु आप लगाए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। कई माता पिता अपने बाल बच्चों के विवाह के लिए प्रभु चिंतित हैं, रास्तों को खोलिए प्रभु, जो उसके लिए प्रभु आपने स्वर्ग में जोड़ियां बना के रखी और जोड़ियां मिलने पाए ताकि उनका विवाह हो सके प्रभु, ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। एक एक बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करते जो पढ़ाई लिखाई कर रहे प्रभु, अपने एग्जाम को दे रहे प्रभु, अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से देने के लिए प्रभु उनकी स्तुति ले प्रभु, आप बताए से नंबरों से पास हो प्रभु, सफल हो पाए प्रभु, ऐसी प्रार्थना करते हैं। आपके हाथों में मैं सौंप देती हूँ प्रभु, आपके द्वारा प्रभु अनुग्रह मिले, शांति मिले प्रभु, आशीष मिले प्रभु, ऐसी प्रार्थना करती है। आपकी सहमति प्रभु, आत्मा प्रभु कार्य करे, ऐसी अनुग्रह कर प्रभु, प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर। एक एक लोगों पर
प्रभु आपकी दया दृष्टि हो। एक एक मिनिस्ट्री, एक एक सेवकाई को आगे बढ़ाता जा। बहुत जगह में प्रभु सताव है, परंतु इस सताव को दूर कर प्रभु। एक एक माइंड को बदल दीजिए प्रभु। जो लोग प्रभु आपके खिलाफ में प्रभु बोलते हैं और अनेक प्रकार के विचार उनके चेंज करिए प्रभु। आप परिवर्तन करने वाले परमेश्वर है प्रभु, उन्हें छू लीजिए प्रभु और अपना अपनाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती इस बिहार को आपके हाथों में सौंपती हूँ, बेगूसराय को आपके हाथों में सौंपती हूँ, एक एक राज्य को, भारत में प्रभु पाए जाने वाले एक एक राज्यों को प्रभु, चाहे छत्तीसगढ़ हो प्रभु परमेश्वर, चाहे झारखंड हो प्रभु परमेश्वर, चाहे प्रभु परमेश्वर चाहे वो वेस्ट बंगाल हो प्रभु परमेश्वर, पंजाब हो, हरियाणा हो प्रभु परमेश्वर, जम्मू कश्मीर हो प्रभु, पंजाब हो प्रभु परमेश्वर, दिल्ली हो प्रभु परमेश्वर, चेन्नई हो प्रभु परमेश्वर, तमिलनाडु हो प्रभु परमेश्वर, केरल हो प्रभु परमेश्वर, महाराष्ट्र हो प्रभु परमेश्वर, हर को, मध्य प्रदेश हो प्रभु, सबको प्रभु परमेश्वर, उड़ीसा हो, सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु, ताकि एक एक राज्य में प्रभु आपका करुणा, आपकी दया, आपकी गुजरात, सबको प्रभु आपके हाथ, यूपी सबको प्रभु परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते प्रभु, ताकि आप प्रभु एक एक जगह में प्रभु परमेश्वर कार्य करने वाले परमेश्वर बने, हर एक के जीवन में कार्य करे प्रभु। प्रार्थना करती हमारे भारत के अन्य देशों से प्रभु देखने वाले लोगों को प्रभु आशीषित कर प्रभु, उन्हें विश्वास में मजबूत कर प्रभु, विश्वासी बनकर उन भागों को प्राप्त करे जो उनसे छीना ना जा सके प्रभु। ऐसी प्रार्थना करती है। आपके अनुग्रह हाथ में सारा संसार है प्रभु, आपका वचन का प्रचार संसार के कोने कोने में किया जाए प्रभु, ताकि एक अद्भुत कार्य होने पाए, अद्भुत बातें होने पाए प्रभु। प्रार्थना करती प्रभु। हालेलुया मेरे परमेश्वर। एक एक लोग प्रभु परमेश्वर घड़ी समय प्रभु हमें देख रहे, हमें सुन रहे प्रभु, इस आराधना को अटेंड कर रहे प्रभु, और दुगनी आशीषों को प्राप्त करे प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते जो डिलीवरी जिसकी होने वाली प्रभु, जच्चा बच्चा दोनों सही सलामत रहे प्रभु, और अच्छी स्वस्थ डिलीवरी देने के लिए प्रभु परमेश्वर हम दुआ करते प्रभु। आपका हाथ प्रभु परमेश्वर रहे प्रभु, गर्भ का फल आपकी ओर से है प्रभु परमेश्वर। जब तक बच्चा प्रभु दुनिया में ना आ जाए तब तक आप ख्याल रखने वाले परमेश्वर बने प्रभु। प्रार्थना करते जो यात्रा करें उनकी यात्रा को सफल बनाए प्रभु, ऐसी प्रार्थना करते प्रभु। आने वाले एक एक विपत्तियों को लोगों से दूर करे प्रभु, और आपके विश्वास में प्रभु दृढ़ता और मजबूती को लिए रहे प्रभु। उनके विश्वास को इस समय प्रभु परमेश्वर और बढ़ाते जा प्रभु, उनके जीवन में चिन्ह चमत्कारों को कीजिए प्रभु। ऐसी प्रार्थना आपने एक एक प्रार्थना सुनी प्रभु, ग्रहण किया, धन्यवाद। सारी महिमा सारा गौरव आपको बोले यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएंगे और प्रभु की प्रार्थना करके आज के आराधना को समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति या सहभागिता हम सभी मसीह विश्वासियों के साथ, हमारे प्रिय लोगों के साथ आज से सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। कल के दिन फिर से हम इसी घड़ी, इसी समय, इसी टाइम में 10:30 का टाइम है, उस समय हम लोग आप लोग से जरूर मिलेंगे। प्रार्थना में हम आगे बढ़ेंगे, आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करने के लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद।